नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत ने पूरे देश को बड़ा झटका दिया है। देश में गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है कि भारत इस हमले का कब और कैसे जवाब देगा। 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमलों के बाद भारत ने 11 और 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कड़े बयानों से संकेत मिलता है कि जवाबी कार्रवाई जल्द हो सकती है। लेकिन क्या भारत जवाब को सावधानी से तैयार कर रहा है ताकि पाकिस्तान की उकसावे वाली रणनीति में ना फंसे? तो चलिए आपको हर एंगल से इस पूरे मामले पर आज इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात हमले के बाद भारत ने अब तक क्या क्या किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए सख्त कदम उठाए। सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा कि वह हमलावरों और उनके समर्थकों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने घोषणा की कि सजा ऐसी होगी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पीएम मोदी की तीनों सेना प्रमुखों, एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की तस्वीरें जारी की। साथ ही ये जानकारी दी गई कि पीएम ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए मोड टारगेट समय चुनने की खुली आजादी दी है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि पहलगाम में हर अपराधी को चुन चुन कर पूरी तरह से नस्तेनाबूद किया जाएगा। वहीं बीते रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। पिछले हफ्ते पीएम ने सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख तीनों से अलग अलग दिन अलग अलग मुलाकात की। माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर यह चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान एटम बम की धमकी भी दे रहा है और इन कदमों से दो तरफा संदेश दिए हैं। पहला यह कि पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान घबरा गया है और दावा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। उसने अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना को हाई अलर्ट पर भी किया है। भारत की देरी से पाकिस्तान डर के साए में जीने को मजबूर हो गया है। दूसरी ओर संदेश जो है देशवासियों के लिए भी था कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इससे पाकिस्तान में नदियों का पानी या तो खत्म हो जाएगा या बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, जिससे उनकी फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाएंगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान की फंडिंग पर दबाव डाला। इसके अलावा पाकिस्तान से व्यापार बंद है और साथ ही चिनाब नदी पर बने बलगिहार बांध से पानी का प्रवाह रोक दिया गया है और अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को भी रोकने की तैयारी है। इसे भारत की वाटर स्ट्राइक के रूप में भी देखा जा रहा है और जिस तरह से व्यवसाय सारे बंद किए गए हैं, व्यापार के सारे रास्ते बंद किए गए हैं, उससे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। हिंदू आक्रोश को संभालने की सख्त जरूरत है। इन सबके बीच ये सवाल भी बड़ा ही लाजमी है, क्योंकि पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाए जाने से देश भर में गुस्सा है। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। सरकार ये बात बखूबी जानती है कि हिंदू बहुसंख्यकों की भावनाओं को इस समय संभालना बेहद आवश्यक है और इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई दिखानी होगी। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी हो या फिर हरियाणा के नौसेना के अधिकारी की पत्नी, पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों के घर के लोग और आसपास के पड़ोसी जो गम और गुस्से से धधक रहे हैं, उनका कहना है कि लड़ाई हो तो एक बार हो जाए, लेकिन पाकिस्तान से और आतंकवाद का पूरा सफाया। अब बात, क्या पाकिस्तान भारत को उकसाना चाहता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे षड्यंत्र को लेकर के। पहलगाम हमले का समय संदिग्ध है। यह तब हुआ जब भारत की आर्थिक वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की कगार पर है और दूसरी ओर चीन को अमेरिकी टैरिफ के कारण ग्लोबल रिप्लाई चेन से दिक्कत हो रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर बलोचिस्तान हमले के बाद एक तरह से अलोकप्रिय हो गए हैं। इनकी चर्चा नहीं हो रही थी। हमले से कुछ दिन पहले मुनीर ने भड़काऊ बयान दिया था। इसमें कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन यानी कि गले की नस कहा गया था और उसके बाद ये हमला होता है।
जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को पहले कभी इस तरह से निशाना नहीं बनाया गया है, यह पहली बार हुआ है। पहलगाम हमला साफ करता है कि यह भारत को उकसाने और मोदी सरकार को, खासतौर से पीएम मोदी को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर करने की साजिश लगती है। हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार युद्ध की आशंका की बात कर रहा है, जबकि भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा है और ना सोचा। पाकिस्तान की तरफ से तमाम बड़े नेता, चाहे मरियम शरीफ हो चाहे बिलावल भुट्टो हो, एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बार बार एटम बम को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते क्या हुआ? मुनीर ने आईएसआई प्रमुख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद दिलवाकर एक तरह से तख्ता पलट कर दिया है। पाकिस्तान की बात हो रही है, जिससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की शक्ति सिर्फ नाम मात्र रह गई है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और द्विपक्षीय बातचीत में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है, जो हमेशा से वो करता आया है। यह साफ है कि पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि भारत एक बड़े संघर्ष में उलझे, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति पटरी से उतर जाए। भारत पाकिस्तान को फिर से वैश्विक मंच पर एक साथ जोड़ा जाए, ताकि भारत विकास की तरफ ना जाकर के इसी चीजों में उलझा रहे। और अब बात अमेरिका की भूमिका और भारत की रणनीति को लेकर के करते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि भारत पहलगाम हमले का जवाब दे, इससे क्षेत्रीय संघर्ष न बढ़े। यह संकेत है कि अमेरिका भारत की सीमित कार्रवाई का समर्थन करता है, जैसा कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान हुआ था। भारत की प्राथमिकता है कि हमलावरों को पूरी तरह से नस्तेनाबूद करना है। पिछले 13 दिनों से पीर पंजाल रेंज में सैन्य अभियान चल रहा है। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को हमेशा के लिए अब खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान सेना और इसके प्रमुख असीम मुनीर को कटघरे में लाना चाहता है। यह भारत की सबसे बड़ी रणनीति है, लेकिन भारत जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा युद्ध हो सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो भारत बहुत ही सोच समझ करके पाकिस्तान को करारा जवाब देगा, क्योंकि यह पूरा चक्र भारत को उकसाने के लिए है। जरा सी गलती से विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति भी बनने में आ सकती है, और भारत यह बखूबी समझ भी रहा है। और वो नहीं चाहता कि जिस तरह से रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जीत चल रही है और कहीं तीसरा युद्ध न छिड़ जाए, जिससे भारत पाकिस्तान को लेकर के एक वैश्विक मंच पे दो फाड़ हो जाए, दो जो घटक तरह वो बन जाए और एक बड़े युद्ध की स्थिति सामने आ जाए। बहरहाल अब सबको इंतजार रहेगा तो भारत सरकार के बड़े जवाब का, जिससे पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को खत्म किया जा सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।